पौराणिक कथाओं की दुनिया भी काफ़ी अजीब है। यथा कथा एक न एक ऐसी कहानी और किरदार सामने आ जाते हैं जिसके बारे में आप जानकर चौंक जाएं। शिव की संतानों के बारे में बात की जाए तो हमेशा सिर्फ दो ही नाम सामने आते हैं, कार्तिकेय और गणेश। गणेश जिन्हें लगभग हर घर में पूजा जाता है और दूसरे हैं कार्तिकेय जिन्हें देश के दक्षिणी भाग में महत्व दिया जाता है। ये तो हुई दो संतानों की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की 3 बेटियां और थीं, साथ ही एक बेटा अयप्पा और था। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान शिव कुल 6 बच्चों के पिता थे। इन सभी को देश के अलग अलग कोने में पूजा जाता है। गणेश, कार्तिकेय, अयप्पा, अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा। श्री गणेश का जन्म कैसे हुआ और कैसे तारकासुर को मारने के लिए भगवान कार्तिकेय के 6 मुख और 12 हाथों वाले अवतार का जन्म हुआ, इसकी कहानी तो सभी जानते हैं। लेकिन शिव की बाकी संतानों का जन्म और उनसे जुड़ी कथाएं शायद ही आपको पता हो। गुजरात और उसके आसपास के इलाकों की व्रत कथाओं में अशोक सुंदरी की चर्चा होती आई है। पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कल्प वृक्ष, जिसे लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ कहा जाता है, से एक वरदान मांगा, एक कन्या का वरदान। कन्या का नाम अशोक सुंदरी रखा गया क्योंकि उसने पार्वती के शोक को खत्म किया था और वो बहुत सुंदर थी। दक्षिण में शिव के साथ ज्योति को भी पूजा जाता है। ज्योति के जन्म से जुड़ी कई कहानियां हैं। पुराणों की माने तो शिव के तेज से ज्योति का जन्म हुआ था। हालांकि ज्योति के जन्म को पार्वती से भी जोड़कर देखा जाता है और कहा जाता है कि पार्वती के माथे से निकली एक चिंगारी से ज्योति का जन्म हुआ था। माना जाता है कि ज्योति शिव के तेज को सह सकती थी। हालांकि इन्हें ज्वालामुखी से भी जोड़कर देखा जाता है। खास तौर पर दक्षिण में ज्योति को पूजा जाता है। मनसा देवी को पार्वती की ईर्ष्या से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं कि हरिद्वार में मनसा देवी का बहुप्रसिद्ध मंदिर है। दरअसल मनसा का जन्म शिव के वीर से जरूर हुआ था, लेकिन वो पार्वती की बेटी नहीं थी। कथाओं में जिक्र है कि काद्रु, सांपों की मां, ने एक मूर्ति बनाई थी और किसी तरह से शिव का वीर उस मूर्ति को छू गया था और उससे जन्मी थी मनसा। मनसा के बारे में प्रसिद्ध है कि वो सांपों के विष का असर भी बेअसर कर सकती हैं। क्योंकि मनसा शिव की बेटी थी और पार्वती की नहीं, इसलिए पार्वती हमेशा मनसा से नफरत करती थी। कथाओं में इसका जिक्र है कि एक बार कलह कलेश से तंग आकर शिव ने मनसा को त्याग दिया था। एक कथा में ये भी जिक्र है कि मनसा ने ही शिव को उस जहर से बचाया था जो समुद्र मंथन के समय शिव ने पिया था। उसके बाद ही शिव नीलकंठ बने थे। अब बात करते हैं शिव के उस बेटे की जिसे हिंदू त्रिमूर्ति में 2 देव शिव और विष्णु की संतान माना जाता है। कहा जाता है कि अयप्पा शिव और मोहिनी की संतान है। इन्हें केरल और तमिलनाडु में पूजा जाता है। अयप्पा के जन्म की कहानी भस्मासुर के अंत से शुरू होती है, जब उस राक्षस को खत्म करने के लिए विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था। शिव ने एक बार विष्णु से फिर मोहिनी अवतार में आने को कहा। विष्णु के अवतार लेते ही भगवान शिव उन पर मोहित हो गए और उसके बाद जन्म हुआ अयप्पा का। तो इस तरह भगवान शिव कुल 6 बच्चों के पिता थे। इसके अलावा भी कई कथाएं हैं जिनमें भगवान शिव के 3 नहीं 6 बेटों का जिक्र है।